वही बात आ जाएगी यहाँ पे कि बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रो मोलिक्यूल्स। ठीक है, वन इज मैक्रो एंड द सेकंड इज माइक्रो, MICRO। यहाँ पे दोनों दफ़ा मैक्रो लिख दिया गया है। अभी मेरा जो है वो सिस्टम नहीं चल रहा, वरना मैं इसे जो है वो अभी करेक्ट कर देती। तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है वो माइक्रो है, मैक्रो नहीं है। वन इज मैक्रो एंड द सेकंड इज माइक्रो। ओके, जब हम माइक्रो मोलिक्यूल्स को डिफाइन करते हैं बेटा, तो वो हमारे पास क्या है, माइक्रो मोलिक्यूल्स आर विद लो मोलिकुलर वेट। वो बायोमोलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर वेट जो है वो लोअर होता है, यानी उनके अंदर जो मोलिक्यूल्स हैं वो लोअर वेट के प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो मोलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, वाटर है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है माइक्रो मोलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ जाती है बायोमोलिक्यूल्स की, वो हमारे पास आ जाती है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो माइक्रो के ऑपोजिट हो जाएंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर दोज विद हाई मोलिकुलर वेट्स। वो बायोमोलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर वेट हायर होगा या ज़्यादा होगा बेटा, उन्हें हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पास है मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके बेटा, ये हमारे पास हो गया मोलिकुलर लेवल। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनेली लेवल एंड सेल लेवल। अब जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं इन अ पार्टिकुलर वे, एक मखसूस शक्ल के अंदर, एक मखसूस शेप के अंदर, और क्या बना देते हैं, टू फॉर्म ऑर्गेनेली। यानी कि हम ऑर्गेनेली की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स असेंबल्स इन पार्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनेली। Each type of organelle is specialized to perform a specific function। अब हर तरह की जो ऑर्गेनेली होती है वो स्पेसिफिक होती है। किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होती है, कि वो सिर्फ अपना स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल जब हम ऑर्गेनेलिस की बात करते हैं तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाती है, गोल्जी बॉडीज़ आ जाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। तो इन सब का काम क्या है, इन सब का काम अलग अलग है। ठीक है, ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता कि राइबोसोम्स जो हैं वो जाके वहाँ पे जो है वो रेस्पिरेशन स्टार्ट करवा दे और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आके प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं होता। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना, तो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन ही बनाएंगे, वो कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, उसका काम क्या है, उसका काम है रेस्पिरेशन करवाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन ही करवाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जो सेल के अंदर टेक प्लेस हो रही होती है। In prokaryotes and most protists, the entire organisms consist of a single cell। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता बेटा, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं या हम प्रोटिस्ट की बात करते हैं, तो इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनेलिस होती हैं, ऑर्गेनेलिस आपस में मिलके एक सेल बना देती हैं। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, वेसिकल्स हैं, ये सारी की सारी आपस में मिलेंगी और एक बॉडी, एक और बॉडी बना देंगी। उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, उस बॉडी को हम कह देंगे सेल। उसके अंदर ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिस जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। In fungi, all animals and all plants, the organisms consist of up to trillions of cells। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं या प्लांट्स की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल्स पे कंसिस्ट होते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। और वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
तो एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ये सब क्या हैं? ये हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल्स से, ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बनते हैं। ओके बेटा, ये हमारे पास था ऑर्गेनेली लेवल एंड सेल लेवल। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल। अब यहाँ पे जो प्रीवियस लेवल पे सेल्स बने थे वो सारे के सारे सेल्स क्या करेंगे, उनमें से जो एक जैसे सेल्स है वो आपस में इकट्ठे होके एक ग्रुप बना लेंगे, और वो एक ग्रुप क्या कहलाएगा? वो ग्रुप कहलाएगा टिश्यू। अगर हम टिश्यू को डिफाइन करें तो क्या बन जाएगा? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। यहाँ पे वर्ड सिमिलर को इग्नोर नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स यानी कि एक जैसे सेल्स का एक ग्रुप, स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, जो कि स्पेशलाइज्ड है क्योंकि सेल्स सिमिलर है तो वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इज कॉल्ड द टिश्यू, उसे हम कह देंगे टिश्यू। अब टिश्यू हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, प्लांट टिश्यूज भी हैं, एनिमल टिश्यूज भी है। फॉर एग्जांपल प्लांट टिश्यूज की बात करें तो उनमें हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज आ जाएंगे, वो टिश्यू जो उनकी एपिडर्मस के ऊपर प्रेजेंट होंगे बेटा वो हमारे पास होंगे एपिडर्मल टिश्यूज एंड ग्राउंड टिश्यूज। रूट्स वगैरह के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे ग्राउंड टिश्यूज। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स के अंदर हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाते हैं नर्वस टिश्यूज, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होंगे, जो हमारी नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड मस्कुलर टिश्यूज, और जो हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट हैं वो हमारे पास आ जाएंगे मसल टिश्यूज। ओके, यहाँ तक था जी हमारा टिश्यू लेवल। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ जाता है बेटा वो हमारे पास आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब प्रीवियस जो लेवल था टिश्यू लेवल, उसके अंदर क्या हुआ? टिश्यूज बने। अब क्या होगा? एक जैसे टिश्यूज जो हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और एक न्यू बना देंगे चीज़। वो जो न्यू चीज़ बनेगी उसे हम कहेंगे ऑर्गन। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, जिनका फंक्शन जो होता है वो आपस में रिलेटेड होता है, ठीक है, वो क्या करेंगे? आर ऑर्गेनाइज्ड टूगेदर, एक दूसरे के साथ तरतीब से जुड़ जाएंगे, एंड मेक अ यूनिट, और एक न्यू यूनिट बना देंगे जिसे हम कहेंगे ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब टिश्यू में और ऑर्गन में डिफरेंस क्या है? टिश्यू बना था सेल्स के मिलने से और उसमें सारे सिमिलर सेल्स थे, लेकिन जब हम ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑर्गन बना है टिश्यूज के मिलने से, और इसमें डिफरेंट टिश्यूज हैं। डिफरेंट तो हैं लेकिन उनका जो फंक्शन है वो आपस में रिलेटेड है, ठीक है, एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। अब जितने भी टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गन में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और उन सब का फंक्शन बन के मिल के जो है वो क्या बन जाएगा? फंक्शन क्या होता है बेटा? काम होता है। कहीं आप लोग अब तक ये समझते रहो एक तो फंक्शन होता है ना, ये जो हमारा जी शादी का फंक्शन है, बर्थडे का फंक्शन है, एनिवर्सरी का फंक्शन है, ये वो वाला फंक्शन नहीं होता। बायो की लैंग्वेज में फंक्शन से मुराद होता है उनका काम। कोई भी बॉडी जो काम कर रही होती है वो क्या होता है? वो उसका फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक, हमारे पास जो हमारा मैदा है वो हमारे पास क्या है? वो हमारा एक ऑर्गन है। स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। उसका काम क्या होता है? उसने हमारी प्रोटीन को, यानी कि जो हम फूड ले रहे होते हैं उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसको डाइजेस्ट करना होता है और हमारी फूड को स्टोर करना होता है। अगर हमारा स्टमक ना हो, मतलब फूड स्टोर ना करे, तो जैसे ही हम खाना खाएं, ठीक है, वो सारे का सारा यूटिलाइज हो जाए, उसके बाद यूरिनेशन हो जाए और हमें फ़ौरन से दोबारा भूख लग जाए, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर वक्त खाते ही रहें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा स्टमक जो होता है वो हमारी फूड को स्टोर कर रहा होता है। अब स्टमक के अंदर जो है वो टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, ठीक है, दो तरह के टिश्यूज़ आपस में मिलके स्टमक बना रहे हैं। स्टमक एक ऑर्गन है।
फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास कौन से टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज आ जाएंगे, वन इज एपिथेलियल टिश्यू एंड द सेकेंड इज मस्कुलर टिश्यू।